अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको कोरमा मसाला बनाना सिखाऊंगी, और जिससे हम बेहतरीन घर के ही मसालों से, जो कि जैसे कि ये होते मसाले हमारे पास, तो यहाँ पर ले लेंगे 8 टेबल स्पून साबुत धनिया, और यहाँ पर सौंफ ले लेंगे 4 टेबल स्पून, नमक ले लेंगे 2 टेबल स्पून, और ये है देगी लाल मिर्च, ये ले लेंगे तकरीबन 6 टेबल स्पून, और ये पिसी हुई लाल मिर्च है, ये हम ले लेंगे 4 टेबल स्पून। देगी लाल मिर्च होती है वो थोड़ा लाल करती है, कलर अच्छा आता है इससे देगी का। और ये है दालचीनी, जिसको अगर हम समेटें तो तोड़ के तो 1 टेबल स्पून बनेगा, और 1 टेबल स्पून ही ये छोटी इलायची है, तो इनमें 30-35 आ गई हैं इसमें। और ये है काली मिर्च, ये भी हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून के हिसाब से मैंने ले लिया था, क्योंकि इसकी गिनती करना मुश्किल है, तो यहाँ 2 टेबल स्पून आप ले लेंगे। और सफ़ेद ज़ीरा यहाँ पर ले लेंगे 2 टेबल स्पून, और बड़ी इलायची तकरीबन यहाँ 20 अदद ले लेंगे, कुछ अभी मैंने निकाली हुई साबुत गरम मसाले में। और यह है लौंग 1 टेबल स्पून, जायफल जवतरी ले लेंगे यहाँ पर 1 टेबल स्पून, क्योंकि ये मेरे पास पिसी हुई है। और आपको मैं अभी साबुत भी दिखा दूँगी कि कितनी आपने ले ली है इन सब के साथ। तो यहाँ पहले हम एक बर्तन में इन सब चीज़ों को डाल लेंगे। इन सब चीज़ों को डाल के इनको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर ये लाल मिर्च भी डाल देंगे, देगी लाल मिर्च भी डाल देंगे इसके अंदर, और लौंग भी डाल देंगे, और कुछ साबुत गरम मसाले जिसमें मैंने इसी में से निकाल लिया था, जो शुरू में आपको क्वांटिटी बताई है। और तेज़ पत्ता जो अभी थोड़े से मैं इसमें डाल के पीसूँगी, और थोड़े से हमने साबुत ही रखने हैं। काली मिर्च 1 टीस्पून ले ली थी, छोटी इलायची 10-12 निकाल दी थी, और ये लौंग ½ टीस्पून समझ लें या 10-12 दाने समझ लें। तो ये साबुत आपने मसाले अलग से रखने, जो कि हमने पीसने के बाद, उनको पीसने के बाद फिर ये साबुत मसाले इसमें मिक्स करेंगे। तो अभी जो हमने ये मसाला पीसना है, इसको हम पीस लेते हैं, और इसके अंदर थोड़े से तेज़ पत्ते जो हैं इसके अंदर हम तोड़ के डाल देंगे, क्योंकि इसका भी खूब अच्छा सा फ्लेवर आता है इसके अंदर कोरमे मसाले में। तो ये कुछ पीस लेंगे और कुछ को हम साबुत रखेंगे। तो यहाँ पर तोड़ के डालने से ये होगा कि आसानी के साथ ये चॉपर में पीस जाएगा। और यकीन करिए मसाला इतना खुशबू जायके वाला होता है कि आपके लिए आसानी हो जाएगी रमज़ान के अंदर इस तैयारी करना, अपने खाने बनाना, सहरी बनाना, क्योंकि ये होममेड मसाले, साफ़ सुथरे मसाले आपके घर के, आपके हाथों से तैयार हुआ, तो आप बेफिक्र होकर इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इसको हम खूब अच्छा सा बारीक पीस लेंगे यहाँ पर। तो ये देगी कोरमा सोचा कि ये भी आपको सिखा दूं, क्योंकि रमज़ान करीब करीब है, ताकि मसाला बना के रख लें। और चिकन कोरमा बनाना हो, या आपने बीफ का बनाना हो, मटन का बनाना हो, तो ये मसाला आपके घर में, आपका होममेड मसाला, साफ़ सुथरा घर का मसाला आपके घर में मौजूद होगा, तो आपके लिए कितनी आसानी हो जाएगी। और इस मसाले से जो मैं कोरमा बनाऊँगी वो कल इंशाल्लाह वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और पीसते हुए ये थोड़ा सा बड़ी इलायची रह गई थी, तो इसको मैंने फिर अलग से पीसा और ये इसमें डाल दिया। और यहाँ पर ये जायफल जवतरी का पाउडर मुझे शुरू में डालना था, लेकिन यहाँ मुझे अभी याद आया तो मैंने अभी यहाँ पर डाल दिया था। और यहाँ इसको डाल के हम मिक्स कर लेंगे 1 टेबल स्पून। और साबुत जायफल जवतरी भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि आपने कितनी क्वान्टिटी में लेनी है। और ये जो हमने अलग से साबुत गरम मसाले रखे थे, ये अब हम इसमें मिक्स कर देंगे इसको। और जो बड़े पत्ते हैं तो उनको आप ज़रा छोटा कर लें, ताकि ये आसानी के साथ मिक्स हो जाएं, और ये जब निकालें तो निकालते हुए भी पत्ते बीच में आ जाएं, ताकि जब हम कोरमा बनाएं तो ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी आ जाएं। अब ये साबुत के लिए देख लें, ये जायफल जवतरी इतनी आपने क्वांटिटी में लेनी। इन सब मसालों के साथ आप इनको छीलेंगे तो ये अंदर से नट्स निकलता है, इसको आपने पीस लेना इन मसालों के साथ, जो हमने मसाले पीसे थे। तो इतनी क्वांटिटी आपने लेनी है। अब बस इसको मसालों को हम भर लेंगे एक एयर टाइट जार के अंदर। अगर आप इसे लॉन्ग टाइम थोड़ा सा रखना चाहते हैं, लंबे टाइम के लिए, तो इसमें ½ टीस्पून टाटरी डाल दें, सिट्रिक एसिड डाल दें, तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक ये चल जाता है। तो कल की रेसिपी ज़रूर देखिएगा जो इस कोरमे मसाले के साथ मैं बनाऊंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।